नमस्कार, मैं नीरज शर्मा जगदूत लाइव में आपका स्वागत करता हूं। खगड़िया के सदर अस्पताल आरटी सेंटर पर एचआईवी मरीजों के साथ होता है दुर्व्यवहार। खगड़िया आरटी सेंटर के कर्मचारी के पास एचआईवी मरीज जब दवाई लेने जाते हैं तो उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है। एचआईवी मरीज जब दवाई मांगने आरटी सेंटर के कर्मचारी पास जाते हैं तो उसे दवाई देने से मना कर दिया जाता है और उसे घंटों बाहर बिठाकर दवाई के लिए इंतज़ार करवाते हैं। जब मरीज फिर से दवाई की मांग करते हैं तो कर्मियों द्वारा गाली देकर दवाई फेंक कर दिया जाता है और जब मरीज आपत्ति जताते हैं तो उसे सिपाही द्वारा मार खिलवाने की धमकी दी जाती है। इस विषय में एचआईवी मरीज क्या कुछ कहते हैं, जरा जानें। आईटी में यही समस्या है, दवाई लाने जाते हैं तो सही तरीका से बात नहीं करता, मनमानी करता है। कुछ बोलते हैं कि दवाई कोई बीमार भी पड़ गए, बुखार लग गया, जार लग गया, कुछ भी हो गया, दवाई यहाँ से नहीं मिलेगा, जाओ अपना खरीद के खाओ। वहाँ अंदर से कोई दवाई नहीं मिलता है। डिब्बे वाला दवाई लेने जाते हैं तो जो है सो कहता उधरे रहो उधरे रहो उधरे रहो, इधर मत आना। जो है सो हम लोग का दवाई गिरता है तो लाइट से साइड कर देता, हाथ से नहीं कर उठाता। उसके बाद हम बोलते इस तरीक़ा से क्या करते, वैसे बोलिएगा दवाई भी नहीं देंगे आपको, भला यहाँ हॉस्पिटल है दवाई लेने आप मारेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। यही सब बुरे तरीक़ा से एक साथ नहीं होता है, 10 दीदी को साथ होता है। हम लोग इस बात से परेशान हैं। कोई व्यवस्था भी नहीं है वहाँ पे, नहीं कुर्सी का, नहीं लेटरिन का, नहीं पानी का, कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। ये घटना कब आपके साथ हुई थी? ये 3-4 बार हुआ, आज नहीं कितने बार हुआ। कल भी शंभू के साथ भी हुआ। तो हम लोग जैसे इस चीज़ से बहुत दुखी है। इस चीज़ में आवाज़ उठाया जाए, हम लोग को अपना हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग परसेंट है, मारने के लिए प्रशासन को बुला लेता है, मारना पीटना, माँ लगा कर गाली देता है। हम ऐसे में कैसे हम दवाई लेने आएंगे बताइए। इससे अच्छा तो हम लोग को मर जाना सही है। ठीक है, क्या नाम है? मेरा नाम सत्यानंद सिंह है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरा बैकग्राउंड ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क से भी है और इन लोगों की समस्या को सुनना और उस पर उनकी समस्याओं को आगे बढ़ाना मेरा काम है। और उसी के इसमें जो है कुछ हाईकोर्ट में भी केस गया, जनहित याचिका दायर किया गया, जिसके कारण कि आपको ये सब सुविधाओं का लाभ मिल रहा है इनको। अब हम इसी बात को लेकर के यहाँ इन लोगों से मिलने आए, क्योंकि यहाँ आरटी सेंटर में बहुत कंप्लेंट मिल रहा था। तो हम ये इससे अवगत होना चाहते थे ताकि हम इसको आगे बढ़ाएं और इनकी समस्याओं को दूर करें। तो क्या लगता है इसका समस्या कब तक खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, बशर्ते कि ये हर चीज लिखित में दें और अपनी समस्याओं को जाहिर करें, क्योंकि ऐसे हमें पता नहीं चलेगा। और जो भी पता चलेगा ये कंफर्म है कि इनकी समस्याओं को दूर किया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम संजीत सिंह है, हम पटना से हैं और 2010 से ही एचआईवी पॉजिटिव पीएलएचए के लिए काम कर रहे हैं, कम्युनिटी के अपने लोगों के लिए। खगड़िया ज़िले में हमें 1 महीना पहले ही पता चला कि यहाँ के लोगों के साथ एआरटी सेंटर पे जो बेसिक सुविधा उपलब्ध है, जो नाकों के द्वारा दी गई है, वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो हमने अपने लोगों को कहा कि पहले आप लोग इस संबंध में आवेदन दीजिए और पता करिए कि वहाँ पे सच्चाई क्या है। इस संदर्भ में इन लोगों ने अपना बताया। तो यहाँ के एआरटी सेंटर पे जब ये लोग इस चीज़ का फाइंड आउट करने गए कि यहाँ पे वाकई ऐसी सुविधा नहीं मिल रही और लोगों से अपने बात करने लगे, तो इस समस्या को लेकर के यहाँ पे किसी व्यक्ति के साथ कल मारपीट हुआ। जिस संबंध में हम उस व्यक्ति से पूछें तो हमें ये लगा कि क्या वो व्यक्ति सही बोल रहा है या एआरटी सेंटर सही बोल रहा है। तो हमने अपने लोगों को सबको कहा कि आप लोग एक बैठक का आयोजन करिए जिसमें सभी लोगों को बुलाइए जो लगभग आ सकते हैं, फिर उनसे बैठ के बातचीत होगा कि वाकई क्या समस्या है। तो यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने बताया कि यहाँ वाकई एआरटी सेंटर के साथ भेदभाव लोगों के साथ किया जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि एचआईवी पॉजिटिव आदमी वाकई एक तो मानसिक रूप से और भेदभाव की वजह से टूटा हुआ रहता है और उसके साथ अगर एआरटी सेंटर उनके साथ अगर एक कोऑपरेटिव व्यवहार नहीं करेगा तो वो लोग अगर दवाई छोड़ देंगे या फिर एआरटी सेंटर आना जाना छोड़ देंगे तो फिर एचआईवी का
जो नाकों की गाइडलाइन है कि इसको रोकथाम किया जाए, वो शायद संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ART सेंटर इनके साथ एक मतलब सहानुभूति का व्यवहार रखे, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए इन समस्याओं को लेकर के अभी हम लोग बात करेंगे फिर CS सर से और DM सर से इस विषय को लेकर। कब तक इसका समस्या का समाधान हो जाएगा? हम लोग तो बहुत जल्द कोशिश करेंगे, बाकी गवर्नमेंट के हाथ में है।